गोरे व्यक्ति को 1 सेकंड में काला बना दे, काले को 1 सेकंड में गोरा बना, रंग ही बदल लेते हैं। ऐसा विचित्र। गंधी बाबा उनका नाम। गंधी बाबा इसलिए कहते थे वो गंध प्रकट कर देते, जैसा चाहो वैसे गंध प्रकट कर देते थे। फूलों का रंग बदल देते थे, फूलों का आकार बदल देते थे, वस्तु को प्रकट कर देते थे। और यही विद्या विश्वामित्र जी के पास भी थी। विश्वामित्र जी ने भी नया स्वर्ग रच दिया था। और यही विद्या ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि बनाई। तो ये विज्ञान है, ये सारी सृष्टि विज्ञान पर आधारित है, लेकिन ये आध्यात्मिक विज्ञान है। शब्द ब्रह्म, मंत्र, मंत्र क्या है? ये शब्द ब्रह्म है। अब देखिए, नाम जाप करो, शब्द ही तो है नाम जाप। नाम जाप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब किसी को बुलाओ, उसका नाम लेके बुलाओ, तो तुमने मुख से एक शब्द बोला, उस तुरंत आ गया, हाँ जी आपने याद की, कही क्या बात है। वो कैसे आ गया हमारे पास? हमने शब्द ही तो बोला था। लेकिन वो वस्तु थी तो आ गई, लेकिन जो वस्तु नहीं है शब्द से वो भी प्रकट हो जाती है। तो मैं कोई सतयुग त्रेता द्वापरयुग की बात नहीं कर रहा हूं, इसी कलयुग की बात। आप लोगों को विश्वास नहीं, अभी सर्च करो मोबाइल के ऊपर, लिख दो स्वामी विशुद्धानंद जी, या लिख दो गंधी बाबा, या लिख दो सूर्य विज्ञान। देखो फिर उन संत के दर्शन भी होंगे और कैसे कैसे उनके चमत्कार। स्वयं श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी उनसे मिलने गए थे विशुद्धानंद जी से, तो उन्होंने व्याख्या की है कि शब्द से ही सृष्टि का प्रगट्य हुआ। और कहते मैं भी शब्द से कपूर बना दूं, अगरबत्ती बना दूं, पूजा का सामान हो संकल्प से बना देते थे। ये अभी की बात है। और अभी कितने योगी हैं। ये ज्ञानगंज नाम का आश्रम है हिमालय में, उस आश्रम का नाम है ज्ञानगंज। आज भी वहां कितने योगी रहते हैं। एक हिमाचल में और है, अब भी है वो योगी। आपने एक गाना सुना है पिक्चर का? वो गाना है, गाना कौन सा है वो? एक प्यार का सागर है ना? तू प्यार का सागर, जो भी है, आपको ज्यादा पता हो गानों का। कैसे हो गाना? तू प्यार का सागर है, आगे चलो, आपको मतलब पता चल गया, हम तो बुद्ध हुए। और कई पिक्चर के गाने जो प्रेम के ऊपर है, वो संत के, उस योगी के लिखे गाने हैं जो पिक्चरों में भी आ रहे हैं। अब ये उस योगी ने गाना लिखा था प्रेम के ऊपर, वो अब भी है, इस समय भी है। पुरानी पिक्चरों में, कई पिक्चरों में उनके गाने आते हैं, उनके लिखे गाने आते हैं प्रेम के ऊपर। अब भी वो योगी हैं शरीर में, अभी सिर छोड़ा नहीं। अब देखिए आप लोग कैसे कैसे खेल होते हैं। एक बार राधा अष्टमी पर गोरखपुर में मनाना था, तो पूज्य श्री राधे बाबा को हुआ कि श्री घनश्याम दास जी इस समय काशी में, उनकी माता बीमार, उनकी सेवा में है, यदि वो आ जाए, मैंने उनके लिए कुछ पद तैयार किए हैं जो राधा अष्टमी उत्सव पर घनश्याम दास जी गाएंगे। लेकिन वो नहीं आ पाए। अब पूज्य श्री भाई जी को कहा, बाबा ने भाई जी के पास आके कहा कि मेरा खेल बिगड़ जाएगा यदि घनश्याम दास जी नहीं आए। मैंने राधा अष्टमी उत्सव के लिए कुछ पद तैयार किए हैं, वो उनको सिखाने, वो फिर गाएंगे। भाई जी ने कहा बुला लेते। अगले दिन आ गए, बिना किसी फोन, डाक, तार पत्र आ गए। कैसे बुला लिया? कोई फोन नहीं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं, कैसे बुला लिया? एक विद्या है। आज भी ये खेल होता है, लेकिन वो अपने खेलों को बताते नहीं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर पाता।
मैं जो बता रहा हूं पता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं है। ऐसे ऐसे संत हैं मुझसे मिले हैं, उनके मिलने से पहले वो मुझको मिल गए। अभी मिलन नहीं हुआ, बाहर से देहों का सिरों का मिलन नहीं हुआ, मिलने से पहले मुझको मिल गए। मैंने उनको देख लिया, उन्होंने मुझको देख लिया, और अभी मिलन नहीं हुआ था। मिले उसके शायद 1.5-2 साल के बाद, और उससे पहले एक दूसरे को मिल गए। अब कैसे? ये भी एक विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान का नाम है आध्यात्म विज्ञान। तो बात चल रही थी कि शब्द से सृष्टि प्रागट्य होता है। ये बात आज वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जो आप बोलेंगे वही आपके सामने मोबाइल पे आ जाएगा। शब्द से सृष्टि तुम्हारे मोबाइल पे प्रकट हुई। इससे पहले वो सृष्टि कहाँ थी जानते हो? कहाँ थी? सैटेलाइट में, जहाँ स्पेस में सब हो रहे, वहाँ पर पहले से सुरक्षित संग्रहालय में, स्पेस पे जो संग्रहालय है उसमें सब के संग्रह वहाँ हो रहा है। लेकिन हमारे मोबाइल पे कौन सा प्रकट होगा? जो हम मुख से बोलेंगे वही प्रकट हो जाएगा। और जब हम स्विच ऑफ करेंगे, खत्म, प्रलय हो गई। लेकिन भले मोबाइल के में प्रलय हुई है, चला गया, लेकिन अब भी वो स्पेस में सुरक्षित है। इसी प्रकार से अंत नहीं है सृष्टि का, ना अंतो न च आदिर, ना इसका शुरुआत, ना सृष्टि को किसने बनाया, और ना ही ये कभी समाप्त होगी। बस अंतर है, सृष्टि के समय ये प्रकट हो जाती है, और महाप्रलय के समय भगवान के अंदर सिमट जाती है, रहती तब भी है। जब प्रलय में कोई नहीं था, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं ही मैं था। जब प्रलय में कोई नहीं था तब केवल मैं था, और अब सृष्टि बन गई, अब भी मैं हूं। और जब सृष्टि में कोई नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। वेदांत उसमें चतुश्लोकी भागवत में, और भागवत जी में भी, गीता जी में कितनी जगह भगवान ने ज्ञान दिया। परमात्मा सदा रहने वाले हैं। लेकिन सृष्टि जब प्रकट होती है तो कहां से प्रकट हुई? तो शब्द से सृष्टि प्रकट हुई। अब इस शब्द से कैसे प्रकट हुई? श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज लिखते हैं, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री वृंदावन नित्य विहार, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर, परम धाम को परमाधार, परम धाम को परमाधार, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर, सूक्ष्म कलरव जन्य पर, वेद तंत्र को तन्मंत्र, श्री वृंदावन हरि प्रिया नित्य विहार स्वतंत्र। श्री हरिप्रिया सखी कहती है, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? नित्य विहार से। नित्य विहार का मतलब राधा कृष्ण का विहार। जब सृष्टि थी नहीं तब भी ये विहार चल रहा था, तब भी ये वृंदावन की लीला, क्योंकि वृंदावन में महाप्रलय का प्रवेश नहीं होता। जब सब जगह सृष्टि में कुछ नहीं था, जल ही जल, पृथ्वी देवी भी अपने दैवी स्वरूप से प्रकट थी, वराह भगवान का अवतार हुआ था। उस महाप्रलय के समुद्र में पृथ्वी देवी भगवान नारायण से कहती हैं, वराह भगवान से, प्रभु ये जो सामने हरियाली मैं देख रही हूँ, ये हरियाली कैसी?
हरियाली तो मेरे ऊपर ही होती है, लेकिन मेरा पार्थिव शरीर इस समय नहीं है, मैं दैवी शरीर से आपकी सेवा में हूँ, तो ये हरियाली बिना पृथ्वी का, बिना मेरे हरियाली कैसी? तो भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी देव से कि देवी, ये जो तुम सामने हरियाली देख रही है, ये जो पृथ्वी का टुकड़ा तुम देख रही हो तुम्हारा नहीं है, ये मेरा वृंदावन धाम है। महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता, यहाँ मेरा नित्य विहार चलता है। चंद्र टरे दिन कर टरे, सूर्य चंद्र अर्थात सृष्टि प्रलय हो गई, चाहे तड़े त्रिगुण विस्तार, ये त्रिगुणमयी माया का विस्तार जो फैलावे सारा समाप्त हो जाए प्रलय में, लेकिन दृढ़ व श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। भगवान श्री हरि, श्री का मतलब राधा, हरि का मतलब कृष्ण, वंश का मतलब सखिया, ये मेरा विहार हमेशा चलता है। तो कहा कि वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद और तंत्र शास्त्र, वेद मंत्र और तंत्र, ये कहाँ से प्रकट हुए? वेद कहाँ से प्रकट हुआ? वेदों के मंत्र। तंत्र शास्त्र कहाँ से प्रकट हुआ? वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, उस विहार से वेद प्रकट हुए हैं, उस विहार से शब्द ब्रह्म, ये शब्द प्रकट हुआ, वही शब्द वेद का ज्ञान है, वही तंत्र शास्त्र बना है। अब कैसे? तो आगे लिखते हैं, सूक्ष्म कलरव, सूक्ष्म का मतलब इतना धीमा, सूक्ष्म शब्द, कलरव, कल का मतलब सुंदर होता है, रव का मतलब आवाज, शब्द, मतलब इतनी सूक्ष्म एक सुंदर ध्वनि प्रकट हुई। और कहां से प्रकट हुई? नित्य विहार से। अब ये बात जो श्री हरिप्रिया सखी लिखती है, मैं आपको शास्त्रों से भी सुना रहा हूं, एक एक बात का प्रमाण दे करके। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहारी। वेद ग्रंथ शास्त्र ज्ञान शब्द ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ये कहां से प्रकट हुआ है? रहत समाधि में, समाधि में जिस रस का वो अनुभव कर रहे हैं परमात्मा की, रहत समाधि में मगन, सुनत समाधि में मगन, योगी नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। राधा रानी रस विलास कर रही हैं, उनकी पायल से, घुंघरू से एक शब्द प्रकट हुआ, जो शब्द क्या था? कलीम, काम बीज मंत्र। ये कहाँ से प्रकट हुआ? पायल से। आज भी मंदिर में, साकार भगवान के मंदिर में, निराकार की बात नहीं कर रहे, साकार भगवान के मंदिर में प्रवेश बिना कलीम के आज भी नहीं है। पहले घंटी बजाओ, और घंटी क्या बोलती है? क्लीम क्लीम क्लीम, ये घंटी की आवाज़ है। और घंटी कलीम बजने के बाद जो थोड़ी देर तक बोलती है, वो क्या है? वो ओंकार है। पहले कलीम प्रकट होता है घंटी से, मंदिर की घंटी से पहले कलीम शब्द प्रकट होता है, फिर नाद ओंकार प्रकट होता है, यही अनहद नाद है। ये उसका बाहरी स्वरूप है। यही अनहद नाद हर आत्मा के भीतर गुंजायमान है। यही अनहद नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। इसी अनहद नाद से सृष्टि का प्रागट्य होता है। देखो, संत कुमार संगीता पटल 31 श्लोक नंबर 74 में लिखा हुआ है, कृता युग्मेन, युग्मेन का मतलब युगम अर्थात जोड़ी, अर्थात राधा कृष्ण। कृता का मतलब किया है। कृता युग्मेन, युग्मेन सा केलिम, अर्थात राधा कृष्ण केली की। केली का मतलब किलोल, रस विलास, रास कह लो अपनी भाषा में, रास की। और आसान शब्द कहूँ तो नाचे, ये कह लो, नृत्य किया, तभी पायल बजेगी। तो कृता युग्मेन सा केली महानंदमयी ध्रुवा, महाआनंदमयी केली की, किलोल किया, खेल किया। ध्रुवा जो सदा रहने वाला, खिल कभी मिटने वाला नहीं। और नुप्राण जनितो रावा, उनके नूपर से एक रव प्रकट हुआ। रव का मतलब शब्द प्रकट हुआ।
और स एव ब्रह्म संगिका, उसी को ब्रह्म कहा गया है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। योगी लोग आंख नाक मुख बंद करके अंदर जो अनहद नाद सुनते हैं वो इसी नूपर से प्रकट हुई, और नूपर से प्रकट हुआ था कलीम काम बीज शब्द, प्रेम का बीज मंत्र प्रकट हुआ था। और महाराज के समय बंसी में भगवान ने इसी कलीम काम बीज को बंसी में बजाया था, फिर अपनी रास की थी भगवान ने प्रेम का उद्दीपन करने के लिए, क्योंकि प्रेम के बिना सृष्टि चल नहीं सकती, प्रेम के बिना घर नहीं बच सकता, प्रेम के बिना कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। वहाँ भी स्वामी सेवक में प्रेम है तो फैक्ट्री चलेगी, नौकरों में स्वामी में प्रेम है तो फैक्ट्री चलेगी, अगर प्रेम नहीं लड़ाई होगी तो फैक्ट्री बंद, स्ट्राइक हो गई। सारी सृष्टि प्रेम से चल रही है, प्रेम के बिना कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं। और प्रेम का बीज मंत्र कलीम जो राधा रानी के चरणों से प्रकट हुआ, आज भी मंदिर में घंटी बजाते हैं तो क्लीम शब्द का उच्चारण होता है, घंटी बोलती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद तक जो अनद चलती है आवाज गुंजायमान, वो ओंकार की ध्वनि है। इसी से सृष्टि का प्रगट है। इसलिए निकुंज मंत्र का प्रथम जो बीज है, बीज मंत्र वो है क्लीम। तो निकुंज का मंत्र जो हमारी उपासना है सखी भाव की, उसके मंत्र का प्रारंभ, उसकी शुरुआत इसी कलीम से है। यहां तक कि यदि कोई पूरा मंत्र नहीं बोल सकता, जो पढ़े लिखे जो वृद्ध हो चुके हैं, जो पूरा मंत्र याद नहीं कर पाते, वो पूरा मंत्र न बोलकर केवल क्लीम का ही जप करें, 2 माला। उसके बाद वो जो महामंत्र युगल मंत्र करेंगे वो प्रत्येक नाम क्लीम का ही काम करेगा, लेकिन पहले एक बार क्लीम काम बीज मंत्र 2 माला कर लो। शक्ति का भी ये मंत्र है और प्रेम भक्ति का भी ये मंत्र है। भगवती काली का भी बीज मंत्र क्लीम है। शक्ति भी यहीं से प्रकट हो गई और भक्ति अर्थात प्रेम भी यहीं से प्रकट होता है। भक्ति और शक्ति दोनों का दाता क्लीम काम बीज है। ये राधा रानी के पायल से प्रकट हुआ और रास के समय श्री कृष्ण की बंसी से प्रकट हुआ है। इसी को संत जप करके अपने हृदय में प्रेम का उद्दीपन करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। ये प्रेम का बीज मंत्र है। इसी मंत्र से रास प्रकट होती है, इसी मंत्र से राधा कृष्ण प्रकट होंगे, इसी मंत्र से सखी भाव की प्राप्ति होगी। यही मंत्र सृष्टि का आदि है, यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। और कहा गया है कि नुप्राण जनितो रावः स एव ब्रह्म संगिका, जो शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ है राधा रानी के नूपर से, वो सर्वत्र व्याप्त है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी का नाम है शब्द ब्रह्म। जितने भी मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, उनके बारे में कहा सर्वेषु मंत्र वर्गेषु श्रेष्ठ वैष्णव उच्यते। समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र होता है वैष्णव मंत्र। उन वैष्णव मंत्रों में भी सबसे ऊंचा मंत्र कौन सा है? तो कहा त्रैलोक्य मोहनम बीजम, ये बीज मंत्र कलीम। त्रैलोक्य मोहनम बीजम कथितम तवयत्नतः समस्त कृष्ण मंत्राणाम उद्दीपनः करम परम। श्री कृष्ण के जितने भी मंत्र हैं सर्वोपरि मंत्र है कलीम, जो प्रेम का उद्दीपन करने वाला है। इसलिए निकुंज उपासना में सबसे पहले मंत्र में ये क्लीम बोला जाता है। जैसे मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में ओंकार से मंत्र प्रारंभ होते हैं, तांत्रिक मंत्र बीज मंत्रों से प्रारंभ होते हैं। बीज मंत्र और ओंकार दोनों का एक ही फल है। बीज मंत्र कलीम और ओंकार दोनों का एक ही फल है। वेद मंत्र की शुरुआत ओंकार से और तंत्र की शुरुआत क्लीम काम बीज से प्रारंभ होती है। इसलिए तांत्रिक मंत्रों में बीज मंत्र लगते हैं और वैदिक मंत्रों में ओंकार शब्द का प्रयोग होता है। ये दोनों का एक ही, कलीम से ओंकार प्रकट हुआ है।
क्लीम से ओंकार। बताओ घंटी पहले क्लीम बोलती है कि उसके बाद वो नाद ओंकार निकलता है, या पहले नाद ओंकार निकलता है फिर क्लीम की आवाज़ आती है? बोलो दोनों में क्या पहले है? क्लीम पहले है। मंदिर की घंटी बजाते हैं, क्लीम पहले बोलेगी और बाद में लंबा चलेगा। वो क्या है? वो आ ऊ और माँ तीनों अक्षरों को एक ही साथ बोलो तो हो जाएगा आ ऊ और माँ। ये जो आप लोग ओम बोलते हैं ना, ये ओम नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले आपने ओ बोला, बाद में माँ बोला। इकट्ठा बोलो दोनों को, तीनों को, आ ऊ और माँ। आ और ऊ तो बन गया ओ, आ और ऊ को एक साथ जोड़ के बोलो तो बन गया ओ, और माँ को भी साथ लगाओ। आप क्या बोलेंगे? ओम। तो क्या करेंगे आप? ओ पहले बोलेंगे, माँ बाद में। लेकिन आ ऊ और माँ तीनों मात्रों को एक साथ अगर बोलो तो क्या बोला जाएगा? बस इसमें आ भी आ गया, ऊ भी आ गया, माँ भी, तीनों को एक साथ बोलो तो यही है नादोंकार। तो घंटी जब मंदिर की बजाते हैं तो क्लिम, और उसके बाद फिर यही आ ऊ और माँ तीनों का संयोग एक साथ, और कुछ देर तक वो नादोंकार ध्वनि चलती है। अब देखिए मंदिर में, किसी मंदिर में ऐसी घंटी नहीं जो केवल क्लीम बोले और ओंकार ना बोले। उसमें ऐसी धातुएं बीच में मिलाई जाती हैं घंटा बनाते समय, जिससे कि जब क्लीम की आवाज़ आए तो उसके बाद ओंकार ध्वनि भी लंबी चले। जितनी लंबी ओंकार ध्वनि चले उतनी वो घंटा कीमती माना जाए। उसमें कीमती धातुओं से आवाज़ निकाली जाती है, कई धातुओं का मिश्रण करके घंटा बनता है। ऐसा नहीं कि ये कोई मंदघड़ंत बात है। सनातन धर्म की एक भी पद्धति, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो निरर्थक हो, सब का अर्थ है। अज्ञानी नहीं जानते। अरे औरों की कौन के, सनातन धर्म वाले नहीं जानते। अगर एक एक बात तुम सनातन धर्म की जानने लग गए तो फिर ये धर्म संप्रदाय जो नए नए हैं सब बंद हो जाएंगे। ये चल ही धर्म संप्रदाय नए नए इसलिए रहे क्योंकि तुम सनातन धर्म को पूरा जानते नहीं, इसलिए चल रहे हैं। इसलिए अपने घर में जो ग्रंथ है इनको पढ़ा करो, समझा करो, फिर पता चलेगा कि यही धर्म है। इसकी इतनी महिमा है। का समस्त कृष्ण मंत्र नाम उद्दीपनम करम परम। प्रेम का उद्दीपन करने वाले, श्री कृष्ण को हृदय में प्रकट करने वाले जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का सिरमौर है क्लीम काम बीज मंत्र। और ये मंत्र राधा रानी के नूह पर से प्रकट हुआ था जब प्रेम के खेल राधा रानी कर रही थी। तो कहा कि वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद तंत्र, वेदों में मंत्र होते हैं और तंत्र की विद्याएं, वेद ओंकार से प्रकट होता है और तंत्र क्लीम से प्रकट होते हैं। और सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर, अर्थात सूक्ष्म कलरव जो राधा रानी के नूह पर से जो ध्वनि प्रकट हुई उससे शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ जो सर्वत्र व्याप्त हो गया। और परम धाम को परमाधार, अर्थात जितने भी भगवान के धाम हैं माया के उस पार, जैसे वैकुंठ है, गोलोक धाम है, साकेत धाम है, नरसिंह भगवान का धाम है, परमात्मा के अनंत अनंत स्वरूप हैं माया के उस पार। सब स्वरूप सत्य हैं, सब एक ही परमात्मा के इतने रूप हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, संसार की बात कर रहा हूँ, संसार में एक व्यक्ति एक ही समय में सबसे प्यार नहीं कर सकता। पत्नी से प्यार, बहन से प्यार, बेटी से प्यार एक ही समय में नहीं कर सकता सबसे, क्योंकि सबका प्रेम अलग अलग ढंग का, सबको अलग अलग समय अलग अलग स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि वो मजबूर है, एक समय में वो इतने रूप नहीं बना सकता। लेकिन परमात्मा एक समय में अनेक रूप बना सकते हैं। तो जितनी भी प्रकार के भाव प्रेम होते हैं उतने ही भगवान के लोक हैं, और सब लोकों में ही राधा कृष्ण हैं। कहीं वो सीताराम के रूप में हैं, कहीं वो लक्ष्मी नारायण के रूप में हैं,
कहीं वो राधा कृष्ण के रूप में है। एक ही परम सत्ता अनेक रूपों में प्रेम के खेल कर रहे हैं। बस जिसका जैसा भाव है उसी भाव के अनुसार उसको वो लोक की प्राप्ति और वहीं पर उसको प्रेम प्राप्त परमात्मा को हो जाएगा। सदा के लिए माया के उस पार जन्म मरण के चक्कर से दुखों से छुटकारा। तो यहाँ कहा गया कि परम धाम को परमाधार, जितने भी भगवान के परम धाम हैं, गोलोक धाम, साकेत धाम, सब का आधार क्या है? राधा रानी के चरणों से जो कलीम काम बीज प्रकट हुआ वही सबका आधार है। और उनका ये आधार नहीं, यहाँ भी सबका वही आधार है, प्रेम। क्योंकि प्रेम के बिना घर नहीं बस सकते, प्रेम के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बस अंतर है वो प्रेम ऊपर से नीचे आते आते मैला होता चला गया, जितना नीचे आया उतना ही गंदा होता चला गया। जैसे आकाश की बूंद बहुत पवित्र होती है जब बादलों से गिरती है, लेकिन जब धरती में आती है, छत के ऊपर गिरी, कुछ मैली हो गई, फिर वो नीचे धरती पे गिरी, मिट्टी मिल गई और मैली हो गई, फिर वो नाली में चली गई और मैली होगी, फिर वो गंदे नाले में चली गई और मैली हो गई। तो जितना वो आगे बढ़ती गई उतनी मैली होती चली गई। तो प्रेम प्रकट हुआ है राधा रानी के चरणों के ऊपर से काम बीज, उससे ये सब प्रेम की सृष्टि आगे प्रारंभ हुई। और जो जो सृष्टि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ी तो परम धाम तक तो ये शुद्ध थे, शुद्ध प्रेम था। मतलब बूंद जब तक बादलों में रही शुद्ध थी और नीचे आई उसी में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होने लगा और नीचे तो फिर मिट्टी धूल कीचड़ से सन गई। तो परम धाम माया के उस पार तक प्रेम बिल्कुल शुद्ध रूप में रहा, लेकिन उसके अनेक प्रकार रहे। और इस दुनिया में प्रेम आया, जैसे पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, ये यहाँ भी प्रेम है। लेकिन वही प्रेम है यहाँ इतना मैला हो गया, इसमें वासना आ गई, इसमें स्वार्थ आ गया, इसमें लोभ आ गया, इसलिए प्रेम मैला होता चला गया। इतना मैला हो गया, गंदा पानी इतना होगा, पियो तो बीमार और ना पियो तो प्यासे। आजकल यही हो रहा है ना, नदियों का पानी गंदा होता जा रहा है, पियो तो बीमार और ना पियो तो प्यासे। यही स्थिति यहां के प्रेम की है। प्रेम ना मिले तो प्यासे हैं, प्रेम ना मिले परिवार का तो प्यासे हैं, प्रेम के बिना परेशान, और पियो तो फांसे हैं, गले में फांस। शादी नहीं करते तो प्रेम की प्यास लगी है, शादी के प्रेम की प्यास, और करते हैं तो गले में फांसी आ गई है। पहले थी प्रेम की प्यासी, शादी होगी तो बन गई फांसी। तो संसार का प्रेम इतना पवित्र से गंदा पानी सब जगह का हो गया, पिए तो बीमार और ना पिए तो प्यास तंग करती है। इसलिए यहां का प्रेम मैला हो गया। प्यास हमको उस प्रेम की लगी। वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? पहले अपने आप को भजन के द्वारा पवित्र कर लो, फिर वो प्रेम हमको प्राप्त होगा। कहा गया है कि क्लीम ओंकार योरेकत्वम उज्जते ब्रह्मवादी भी। गोपालोत्तर तापनी उपनिषद में, वेद में कहा गया है कि क्लीम ओंकार योरेकत्वम उच्यते। क्लीम और ओंकार, ओम और क्लीम, ये दोनों समान अर्थक हैं, ये दोनों एक ही हैं जो दो रूपों में हैं। तो वेद की शुरुआत ओंकार से और तंत्र की शुरुआत क्लीम काम बीज से है। लेकिन हमारी जो उपासना है वो प्रेम की उपासना है, इसलिए क्लीम काम बीज से प्रारंभ होगी। और मुक्ति की जो उपासना है वो ओंकार से प्रारंभ होगी। साकार की उपासना बीज मंत्र से, तंत्र उपासना बीज मंत्र से प्रारंभ होती है, और वैदिक मंत्रों की उपासना ओंकार से प्रारंभ होती है। दोनों का एक ही काम है। जैसे पुरुष के साथ लगेगा श्रीमान और स्त्री के साथ लगेगा श्रीमती, दोनों का अर्थ वही है।
पुरुष के साथ श्रीमान जिसलिए लगता है, स्त्री के साथ श्रीमती भी उसी लिए लगता है। दोनों समान अर्थक हैं। यहाँ बस अंतर शब्द में है, यहाँ श्रीमान वहाँ श्रीमती। इसी प्रकार श्रीमान का जो अर्थ है वही श्रीमती का अर्थ होता है, बस लिंग भेद है, अर्थ दोनों का समान है, श्रीमान और श्रीमती का। इसी प्रकार ओंकार और क्लीम दोनों समान अर्थक हैं। बस ब्रह्म की उपासना करो, आत्म साक्षात्कार करना चाहो तो ओंकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का जाप, और यदि प्रेम की उपासना करो, साकार की उपासना करो तो बीज मंत्र, और बीज मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र है क्लीम काम बीज, प्रेम का बीज मंत्र, क्योंकि इसी प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा गोपालोत्तरतापनी उपनिषद में कि क्लीम ओंकार योरेकत्वम उज्जते ब्रह्मवादी भी। ब्रह्मवादियों ने कहा क्लीम और ओंकार में कोई अंतर नहीं है। और ये परमाधार, परम धाम को परमाधार, ये बात संत कुमार संगीता पटल 31 श्लोक नंबर 22-23 में कहा है कि वृंदावनम महत् पुण्यम सर्व पावन पावनम सर्वलोक बहिर्भूतम निराधारम परिस्फुटम तत्र संकृते युग्मम ललिता देवी सखी वृत्तम। कहा कि सर्वोपरि धाम वृंदावन है, जो पावन कार्यों को भी पावन करने वाला है, और सर्वलोक बहिर्भूतम समस्त लोकों से ऊपर है, उससे ऊपर कोई लोक नहीं। कहा भी है सबसे पर गोलोक है ताते पर बनराज, बनराज का मतलब वृंदावन। सर्वलोक बहिर्भूतम निराधारम परिस्फुटम, मतलब वृंदावन धाम सब धामों का आधार, राधा कृष्ण सब जोड़ियों का आधार, क्लीम काम बीज सब सृष्टि का आधार, समस्त सुखों का आधार। और ये निराधारम परिस्फुटम, ये निराधार, इसका कोई आधार नहीं है, ये अपने बल पर है। बाकी सारी सृष्टि जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, ये भी एक प्रेम है, ये भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है। एक होता है दिल का दिल से आकर्षण, मन का मन से आकर्षण, एक होता है वस्तु का वस्तु से आकर्षण। बस वही आकर्षण जब दिल में आता है तो प्रेम कहलाता है, और जब वस्तुओं में आता है तो इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये भी एक आकर्षण है, वही कलीम काम बीज। ये सर्वत्र कण कण में ये शक्ति है, प्रेम की शक्ति कण कण में विद्यमान है। प्रेम के बिना, इस आकर्षण के बिना दो वस्तुओं से मिलकर के तीसरी वस्तु बनती है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो संयोगिक ना हो, जो घटक ना हो, जो बिना संयोग के बनती हो। कोई भी वस्तु लगा लो, उसमें कई वस्तुओं का संयोग हुआ तब एक नई वस्तु। जैसे माता पिता का संयोग हुआ तो तीसरी वस्तु पैदा होगी, इसको बेटा बेटी संतान कहते हैं। जैसे पीला रंग और नीला रंग दोनों का संयोग कर दो, नीला रंग और पीला रंग दोनों को मिला दो तो तीसरा रंग बन जाता है। उस तीसरे रंग का नाम होता है हरा रंग। अब हरा रंग क्या है? हरा रंग नाम का कोई रंग होता ही नहीं, बस पीला और नीला दोनों को मिला दो बराबर मात्रा में, अपने आप ही हरा बन जाता है। अब ये देखने में हरा लगता है, लेकिन अब भी ये हरा नहीं। यदि हम सूक्ष्म दर्शी यंत्र से एकदम क्लोजअप करके किसी रंग की वस्तु को देखें तो हरे रंग की कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। कोई कण नीला होगा, कोई कण पीला होगा, मिल करके दूर से मिक्स हो जाता है, आंखों से लगता हरा है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि में अगर कोई सूक्ष्म मन से देखे तो सिवा प्रेम के कुछ भी। देखो पिक्चर में तुम दो चीजें देखने जाते हो, पिक्चर में जाते हो, पिक्चर हॉल में दो चीजें देखते हो, क्या? एक तो कानों से शब्द, एक आंख से आकार, रूप, रूप और शब्द, दो चीजें। तो रूप कहां से प्रकट होता है? दो ही तो चीजें पिक्चर में, टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, दो ही चीजें हैं, एक कान के लिए, एक आंख के लिए, तीसरा कोई है ही नहीं।
तो आँख के लिए जो चीज़ है उसका कारण प्रकाश है, और कान के लिए जो चीज़ है उसका आधार शब्द है। शब्द और लाइट, शब्द और प्रकाश। अब ये बताया आपको कि ये सृष्टि कहाँ से प्रकट हुई है। सृष्टि में दो ही चीज़ें हैं, शब्द और लाइट, प्रकाश। यदि सृष्टि में प्रकाश नाम की कोई चीज़ न रहे, इस सृष्टि में यदि प्रकाश नाम की कोई चीज़ न रहे, छूने को तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन देखने को एक भी चीज़ नहीं होगी। आंखें काम ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप प्रकट नहीं हो सकता। रूप को प्रकट प्रकाश करता है, प्रकाश आंख से ग्रहण होता है। यदि प्रकाश नहीं है तो रूप नहीं है। ये माइक आप देख रहे हैं, अगर पूरा अंधेरा कर दो तो छू तो सकते हैं माइक को, लेकिन देख नहीं सकते। तो रूप प्रकट होता है प्रकाश से, और दो ही सृष्टि में चीज़ें, शब्द और रूप। आपके मोबाइल पे दो ही चीज़ें हैं, शब्द और रूप। टीवी देख रहे हो, टीवी में दो ही चीज़ें हैं, शब्द और रूप। उसका स्क्रीन देखने के लिए और उसके स्पीकर सुनने के लिए, दो ही चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों से मिलाकर के सृष्टि बनी है। जैसे मैंने कहा, गांधी बाबा ने कहा एक विज्ञान है, मैं सृष्टि प्रकट कर देता हूँ। विज्ञान कैसे? क्या सूर्य की किरणें अर्थात लाइट, प्रकाश और शब्द, दो चीज़ों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। दो ही चीजें हैं बस, लाइट और शब्द। इनके मिश्रण से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अब ये लाइट कहाँ से आई इसको भी सुनो। शब्द तो बता दिया, राधा रानी के नूपुर से प्रकट हुआ है। नित्य धाम वृंदावन में तो शब्द हमेशा ही प्रकट रहता है। वहाँ तो संगीत है, वहाँ तो बंसी बजती है, ये कलीम हमेशा बजता है, नृत्य गान होता है, और प्रकाश स्वरूप तो वृंदावन है ही है। जैसा गीता में कहा, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा जो धाम है स्वयं प्रकाशमान है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। मेरे धाम में सूर्य की लाइट आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की, बिजली की, तारों की, अग्नि की आवश्यकता नहीं, और स्वतः ही उसका अपना प्रकाश है। तो धाम प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। और आनंद, आप देखिए घर में जब आप कोई शादी करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, वहां दो ही चीजों की विशेषता होती है। क्या? एक तो लाइटिंग सिस्टम, एक तो शादी में लाइटिंग सिस्टम माने प्रकाश, और दूसरा बैंड बाजा, गाना बजाना, ढोल अर्थात शब्द। अगर दो चीजें शादी में ना हो, किसी फंक्शन में दो चीजें ना हो, लाइट प्रकाश ना हो, बिजली भाग जाए, और दूसरा शब्द ना हो, बैंड बाज ढोल कुछ ना हो, सुख ही नहीं रहा। सुख का आधार दो है, प्रकाश और शब्द। इन दो में सुख है। ये दोनों ना रहे तो सृष्टि तबाह हो जाए, सृष्टि मिट जाए, दुनिया में सुख नाम की कोई चीज ना रहे। इन्हीं से सृष्टि प्रकट होती है। तो गांधी बाबा जो श्री विशुद्धानंद स्वामी जी महाराज जो योगी हैं, उन्होंने यही कहा, सूर्य का प्रकाश और शब्द, दो वस्तुओं का मिश्रण करके मैं सृष्टि बना देता हूं। तो ये प्रकाश कहाँ से प्रकट होता है? श्री कृष्ण की अंग कांति है। परमात्मा श्री कृष्ण के भीतर से प्रकाश निकल के पूरे ब्रह्मांड में छा गया, और शब्द भी प्रसारित होकर के पूरे ब्रह्मांड में छा गया। यही प्रकाश का शुद्ध स्वरूप है निराकार परमात्मा, और शब्द का शुद्ध स्वरूप है अनहद नाद, शब्द ब्रह्म, जो योगी अपने भीतर अनहद नाद सुनते हैं। ये अनहद नाद अर्थात शब्द, ये निराकार परमात्मा, ये है वो प्रकाश, लाइट। लेकिन यहाँ पर लीला नहीं है, शांत रस है। यहाँ रूप प्रकट नहीं है, क्योंकि रूप प्रकट होगा उसका कारण होगा प्रेम। वो वृंदावन में प्रेम की भूमि है। इसलिए ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले को जो कहते परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं, उनका कोई आकार नहीं, क्योंकि प्रकाश का कभी कोई आकार हुआ नहीं करता। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा,
प्रकाश का भले रूप ना हो, वो निराकार है, लेकिन प्रकाश जहाँ से भी प्रकट होता है वो साकार हुआ करता है। जैसे इस हाल में प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये निराकार प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऊपर जो यंत्र लगे हैं, बल्ब लगे हैं। अब बताइए वो बल्ब साकार है निराकार? साकार। और प्रकाश निराकार है, और निराकार का उद्गम, प्रकाश का उद्गम जब भी होगा साकार से होगा। अब आप दूसरी बात, बाहर दिन का उजाला देख रहे हैं, ये जो बाहर दिन का उजाला है, धूप है, प्रकाश है, ये क्या है, ये निराकार है। लेकिन निराकार प्रकाश है किसका, कहाँ से आ रहा है, उद्गम स्थल क्या है, वो सूर्य है, वो साकार है। निराकार की स्वतंत्र कभी कोई सत्ता नहीं होती। निराकार स्वतंत्र नहीं है, निराकार का कोई कारण होता है। निराकार कार्य है और उस कार्य का कारण साकार होता है। इसलिए कहा ये जो भगवान का धाम है, इसके बारे में कहा कि श्री वृंदावन श्री हरिप्रिया नित्य विहार स्वतंत्र, ये स्वतंत्र सत्ता है वृंदावन की, इसका कोई कारण नहीं है। और जो सृष्टि के में अनेक प्रकार के जो वस्तुएं, नाना प्रकार के भेद रूप, प्रकाश के, रंग के, आकार के और शब्द के, इन सब का कोई ना कोई कारण है, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े से मिट्टी नहीं बनती। सोने से आभूषण बनता है, आभूषण से सोना नहीं बनता। समझ गए बात को? बाप से बेटा पैदा होता है, बेटे से कभी बाप पैदा नहीं होता। बल्ब से प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश से कभी बल्ब पैदा नहीं होता। सूर्य से धूप पैदा होती है, धूप से कभी सूर्य पैदा नहीं होता। इसी प्रकार साकार श्री कृष्ण से निराकार ब्रह्म पैदा होता है। कई लोग कहते हैं जो ना समझ हैं कि निराकार परमात्मा वो साकार बनते हैं भक्तों का दुख दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपना काम करके फिर वो निराकार हो जाते हैं। मतलब कहना चाहते हैं निराकार से साकार प्रकट होता है। निराकार से कभी साकार इस सृष्टि में कभी प्रकट नहीं हुआ है। जब भी निराकार प्रकट होता है तो साकार से ही प्रकट होता है। तो सृष्टि का मूल आधार निराकार नहीं, मूल आधार साकार हुआ करता है। फिर आगे कहा जिन राधा कृष्ण से ये सृष्टि का सृजन होता है, जिन राधा कृष्ण के अनंत अनंत अवतार है, अनंत आनंद परम धाम है, ये राधा कृष्ण हैं कौन? उसके लिए कहा निरवधि नित्य अखंडल जोरी, निरवधि नित्य अखंडल जोरी, गोरी श्यामल सहज उदार, गोरी श्यामल सहज उदार, आदि अनादि एक रस अद्भुत, आदि अनादि एक रस अद्भुत, मुक्ति परे पर सुख दाता, मुक्ति परे पर सुख दाता, निरवधि नित्य अखंडल जोड़ी। निरअवधि, यहां भी जोड़ियां हैं, भाई बहन की जोड़ी, पति पत्नी की जोड़ी, चाचा भतीजा, मामा भांजा, माता पिता, माँ बेटा, बाप बेटा, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, यहाँ भी कितनी जोड़ियाँ हैं रिश्तों में, पति पत्नी कितनी जोड़ियाँ हैं। लेकिन उन जोड़ियों की अवधि होती है और निरवधि नहीं होती, कभी बनी थी और कभी मिट जाएंगी। यहाँ सृष्टि में जोड़ियाँ कभी बनती हैं और कभी मिट जाती हैं, तो उनके बनने का भी समय होता है और मिटने का भी समय होता है। जितने भी यहाँ पति पत्नी बैठे, ये कभी पति पत्नी नहीं थे। शादी से पहले पति पत्नी ये जोड़ी नहीं थी,
और तलाक के बाद या मर जाने के बाद ये जोड़ी नहीं रहेगी, अर्थात इनकी बनने की बिगड़ने की अवधि निश्चित है। लेकिन राधा कृष्ण की जो जोड़ी है वो कैसी है? निरवधि, बिना अवधि के, काल की सीमा के उस पार, अर्थात ये सदा से थी और सदा रहेगी। निरवधि, नित्य है ये जोड़ी। नित्य उसको कहते हैं जो सत्य है वही नित्य है। ना सते विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, जिसका कभी अभाव ना हो उसको सत्य कहते हैं। ये राधा कृष्ण सदा से थे। जब भगवान राधा कृष्ण का अवतार नहीं इस दुनिया में हुआ था, जैसे कि आज से 5000 साल पहले अवतार हुआ था, जब अवतार नहीं हुआ था तब भी ये जोड़ी अपने धाम में थी। और अवतार होने के बाद जब अवतार यहाँ तिरोहित हो गया तब भी जोड़ी ज्यों के त्यों हैं। ये निरवधि जोड़ी है, नित्य जोड़ी है, अखंडल जोड़ी है। ये कभी खंडित नहीं होती, कभी अलग अलग नहीं कोई कर सकते। जैसे जल को और तरंग को, समुद्र को और उसकी लहर को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये जोड़ी कैसी है? ये इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, इस मृत्यु लोक में जब लीला करने के लिए जोड़ियाँ आती हैं, राधा कृष्ण सीताराम आदि की, यहाँ पर मिलन विरह के खेल चलते हैं, लेकिन हकीकत में विरह नहीं होता। राधा कृष्ण कभी अलग अलग होते नहीं, केवल बाहर के लिए एक खेल करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं होते। कैसे? जैसे कि रामलीला नवरात्रों में होती है, एक बना है राम, एक लड़का बना है सीता। अब सीताराम मंच पे हैं, जोड़ी दिखाई जा रही है। इधर से रावण आता है और जोड़ी में से एक का हरण करके चला जाता है। जब हरण करके जाता है, कहाँ जाता है बोलो? रावण कहाँ जाता है? लंका। अरे मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ। सीता का हरण करके जो लड़का सीता बना, वो सीता का हरण करके कहाँ जाता है? पर्दे के पीछे, और पीछे राम जी बैठे हुए हैं अपने रोल के इंतजार में। पर्दे के पीछे कहाँ ले जाता है रावण सीता का हरण करके बोलो? पर्दे के पीछे। और इसके बाद राम जी रोएंगे आके, है ना, एक लीला होगी। और अपने रोल के समय की इंतजार करने के राम जी भीतर बैठे हैं, और रावण सीता का हरण करके कहाँ ले गया? पर्दे के पीछे। और पर्दे के पीछे कौन बैठे हैं? राम जी। अब वहीं सीता जी बैठ गई। राम जी तैयारी में, अब आपका रोल आने वाला विरह का। जैसे रामलीला में मंच पे तो कुछ और है और पर्दे के पीछे इकट्ठे हैं, इसी प्रकार इस माया के मंच पे आकर के राधा कृष्ण सीताराम अलग अलग रोल कर देते हैं। कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चलेगी, इधर श्री कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा द्वारिका चले गए। ये बाहर के खेल हैं, लेकिन ये योग माया के बाहर के खेल, योग माया के पर्दे के पीछे झांक को देखो। कृष्ण राधा से कभी अलग नहीं हुए, राधा कृष्ण से कभी अलग होती नहीं। अखंडल जोड़ी है, ये एक साथ रहती, ये कभी अलग नहीं होते। वृंदावन का नित्य विहार चलता है। यहाँ तक कि भागवत के महात्म में कथा आती है, अंतिम जो महत्व है भागवत में, भागवत जी में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई। भगवान की रानियां मथुरा आ गई। यहाँ के राजा वज्रनाभ है भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र, तो भगवान की सारी रानियां आ गई मथुरा, उनमें कालिंदी भी है। तो सब रानियां प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में व्यथित रहती हैं। उनको खाना पीना कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए, द्वारका डूब गई, रानियां मथुरा आ गई। लेकिन एक कालिंदी भगवान की रानियां, 8 पटरानियों में एक पटरानी कालिंदी, वो मस्त रहती थी, गुनगुनाती रहती, गीत गाती प्रेम के मिलन के, सदा प्रसन्न रहती। तो भगवान की दूसरी रानियों ने कालिंदी से कहा कि बहन, हमारे तुम्हारे प्रीतम एक हैं, 2 नहीं हैं। हमारे प्रीतम हमको छोड़ के चले गए, हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर द्वारकाधीश के विरह में संतप्त हैं, हमको खाना पीना सोना कुछ भी सुहाता नहीं। और एक मैं तुमको देख रही हूँ, तुम हमेशा प्रसन्न रहती, उसका कारण क्या है?
मेरी बात पे विश्वास न हो, आप घर जाके भागवत जी रखी होगी तो अंतिम अध्याय पढ़ना भागवत जी का महात्म का। उसमें कालिंदी एक शब्द कहती है, कालिंदी कहती है अपनी सौतों को, रुक्मणी आदि रानियों को, कि मुझको राधा रानी की दासता प्राप्त हो गई है। और राधा को छोड़कर कृष्ण कहीं नहीं जाते, मुझको राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो गई, इसलिए मुझको श्याम सुंदर की हमेशा के लिए प्राप्ति हो गई। राधा कृष्ण कभी अलग अलग हो नहीं सकते, मुझको राधा की प्राप्ति हो गई है। मैं उनकी सेविका बन गई, उनकी सहचरी सखी बन गई हूँ, इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि कृष्ण राधा का मिलन मुझको हमेशा होता है। अब हमको कैसे हो? तब सब रानियां मथुरा आई, यहाँ उद्धव जी प्रकट होकर के उनके भीतर ऐसी योग्यता देते हैं, तब उनका राधा कृष्ण से नित्य मिलन होता है। तो कृष्ण भले परम धाम चले गए अपनी लीला को संवरण करके, और चाहे ब्रज को छोड़ के मथुरा द्वारका चले गए, लेकिन तब भी यहाँ राधा कृष्ण की लीला अनवरत चल रही है, उसमें कभी फेर बदल नहीं होता। लेकिन ये पर्दे के पीछे की लीला है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं, और रामलीला के मंच की लीला सुनते हैं, और पर्दे के पीछे क्या है ये हम नहीं जानते। लेकिन संतों से कुछ भी छिपा नहीं होता। राधा कृष्ण का नित्य मिलन, वहाँ कोई विरह नहीं होता। इसलिए कहा निरवधि नित्य अखंडल जोरी, गोरी श्यामल सहज उदार। ये श्यामल गोरी जो जोड़ी है राधा कृष्ण की, ये बहुत उदार है, सदा प्रेम का रस का वर्षण करती रहती है अपने सखियों से। इतना ये जोड़ी प्यार करती है, अपने प्रेम में सखियों को तर रखती हैं। उस प्रेम में ऐसी मगन सखियां रहती हैं, नहीं जानत कित रजनी भौर, यही सुख में मगन निरंतर। श्री कृष्ण के लीला संवरण करने के बाद भी कालिंदी मस्ती में है, क्योंकि उनका नित्य मिलन हो चुका है, इस जोड़ी को वो प्राप्त कर चुकी हैं। तो कहा कि ये जोड़ी कैसी है? आदि अनादि एक रस अद्भुत। ये जोड़ी आदि है। आदि का मतलब सृष्टि की आदि है, और अनादि का मतलब स्वयं में अनादि है। सृष्टि की आदि है अर्थात शुरुआत, और स्वयं में अनादि है अर्थात इनकी शुरुआत नहीं, ये सदा से है। तो आदि अनादि एक रस, अर्थात तो वहाँ जो प्रेम की लीलाएं होती हैं, जो खेल होते हैं, और इस जोड़ी के वृंदावन धाम के जो भी खेल यहाँ चलते हैं, ये सदा रहते हैं, उसमें कभी विराम नहीं, कभी वो प्रेम रस वो लीला स्थगित नहीं होती, उसमें कभी वो डाउन में नहीं होती, हमेशा अप ही अप होती है। वो एक रस जोड़ी। और कैसी एक रस है? कहते अद्भुत। अद्भुत का अर्थ होता है जब वर्णन नहीं कर सकते, जब बुद्धि समझ नहीं पूरा पाती, कहने की समर्थ नहीं रखती, वाणी जब थकित हो जाती है, समझा नहीं पाती, जब वाणी और बुद्धि हार मान लेती है वर्णन करने में, उस समय हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं अद्भुत, अर्थात कहते नहीं बनता। तो कहा कि आदि अनादि एक रस अद्भुत, मुक्ति परे पर सुख दातार। मुक्ति परे पर सुख दातार। मैंने कल ही बताया था, जहां भी पर शब्द का प्रयोग हुआ है समवाणी में, इस पर का अर्थ होता है माया के पर, उस पार। अब यहां कहा गया मुक्ति परे, माया के उस पार मुक्ति है। निराकार परमात्मा आत्मा दोनों एक हो जाएं, आत्मा की उस अवस्था का नाम है मुक्त अवस्था। माया के उस पार निराकार ब्रह्म में आत्मा एकत्व भाव प्राप्त कर गई, सायुज्य प्राप्त कर गई, उसका नाम है मुक्ति। लेकिन ये जो जोड़ी है राधा कृष्ण की, मुक्ति परे और पर सुख दातार, दो तरह के सुख होते हैं। एक इस सृष्टि में सुख, सुख हमेशा माया में होता है, साकार में, चाहे वो सृष्टि साकार है चाहे परमात्मा साकार, सुख हमेशा साकार में होता है। निराकार में सुख नहीं, निराकार में तो शांति होती है। निराकार में शांति है। शांति किसको बोलते हैं? जहाँ ना सुख हो ना दुख हो, ऐसी अवस्था का नाम है शांत अवस्था।
ये आपने अनुभव हर रोज करते। रात को गहरी नींद में जब आप लोग सो जाते हैं, वो जो गहरी नींद आप लेते हैं उस समय ना लाइट होती है, ना कुछ दिखता है, समझ गए, कोई अनुभूति नहीं, कोई सुख भी नहीं होता। सृष्टि में 5 सुख हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना। ये 5 सुख सृष्टि में है। ये प्रेम का सुख छूने का सुख है, टच करने का सुख है। तो छूना, खाना, देखना, सूंघना और सुनना, ये सृष्टि के 5 सुख हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे इस समय आप 2 सुख ले रहे हैं, 3 सुख ले रहे हैं। कौन से 3 सुख? सुनना, देखना और ठंडी ठंडी हवाएं। ये छूने का सुख है, स्पर्श सुख है। 3 सुख ले रहे हैं। और एसी बंद हो गया तो 1 सुख गायब, 2 सुख रह गए, पे पसीने टप टप। लेकिन सुनने का और देखने का सुख था। लेकिन नींद में स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं, गहरी नींद में ना देखने को कुछ है, प्रकाश नहीं, ना सुनने को कुछ है, ना सूंघने का कोई गंध आ रही है, ना कुछ खा रहे हैं, ना स्पर्श सुख ले रहे हैं, गर्मी सर्दी का या प्रेम के स्पर्श का सुख का एहसास ही नहीं। तो वो जो मन की अवस्था है नींद में, उसको सुख नहीं कहते, उसको कहते हैं शांति। वो शांत रस है, वहाँ शांति है। जहाँ सुख और दुख दोनों की अनुभूति ना हो उसको बोलते हैं शांति। और सुख किसको बोलते हैं? ये मैंने 5 बताए। 5 इंद्रियों से 5 मनोनुकूल जो सुख लेते हैं वो सुख हैं, और जो प्रतिकूल है वो दुख हैं। जैसे बढ़िया खाया तो सुख, और घटिया खाया, कड़वा खाया, दवाई खाई, वो दुख है। बढ़िया सुना तो सुख, और अपनी निंदा सुन ली तो दुख। बढ़िया सूंघ लिया तो सुख, और घटिया गंध आ गई तो दुख। बढ़िया छुआ ठंडी ठंडी हवाएं सुख, और गरम गरम हवाएं छुई तो दुख। समझ गए ना? तो ये 5 जो सुख हैं हमारे, इन इंद्रियों से हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। इन इंद्रियों के अनुकूल है तो सुख, और प्रतिकूल है तो दुख। तो इस सृष्टि में भी सुख है, लेकिन ये जो जोड़ी है राधा कृष्ण की, वहाँ भी ये 5 सुख हैं। ये 5 सुख माया के उस पार भी हैं और माया के इधर भी हैं, यहाँ भी हैं। यहाँ भी 5 सुख, वहाँ भी 5 सुख। बस यहाँ सुख भोगने के लिए भौतिक इंद्रियां चाहिए, और परमात्मा के 5 सुख भोगने के लिए 6ठी इंद्री होती है, 6 सेंस। वो ये नहीं, इन आँखों से नहीं, इस कानों से बंसी नहीं सुनेगी। वो शब्द ब्रह्म अब भी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ये कान नहीं सुन पाएंगे। वो निराकार ब्रह्म अब भी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो प्रकाश आँख नहीं देख सकती। श्री कृष्ण की अंग कांति, अंग सुगंध सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन नाक नहीं सूंघ पाएगा। अब भी श्री कृष्ण सब जगह है, लेकिन अनुभूति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के जो 5 सुख हैं, उन सुखों को भोगने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए। ये भौतिक इंद्रियों से वो सुख भोगा नहीं जा सकता, उसके लिए अलग से देह मिलेगा। उसी देह का नाम है सखी स्वरूप, सखी भाव। उससे श्री कृष्ण की अनुभूति होगी, उसमें श्री कृष्ण की रसमयी सेवा होगी। तो ये राधा कृष्ण जय क्या देते हैं? मुक्ति परे। मुक्ति में क्या है? नींद में जो है वही मुक्ति में है। मुक्ति में एक भी सुख नहीं है। नींद में जो है वही मुक्ति में क्या? शांत रस, शांति है। लेकिन ये राधा कृष्ण शांति के भी उस पार हैं, मुक्ति के भी उस पार, अर्थात निराकार के भी उस पार। तो मुक्ति परे पर सुख दातार। मुक्ति से आगे पर सुख। पर सुख का मतलब क्या है? इस दुनिया के सुख को कहते हैं इहि सुख। इस दुनिया के इन 5 सुखों को कहते हैं इहि सुख। और माया के उस पार जो साकार सृष्टि है, जो दिव्य वृंदावन धाम, गोलोक धाम, साके धाम, वैकुंठ